नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। आज हम बात करेंगे कि ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा कैसे जाता है। अभी जो मेरी मैनिफेस्टेशन क्लास चलती है उसमें मैं प्रॉपर ग्रैटिट्यूड करवाती हूँ। उसमें मैं लिखवाती नहीं हूँ, मैं मीन्स मैं कहती हूँ कि आप बोलो, क्योंकि उससे पहले मैं अफर्मेशन राइटिंग बहुत ज़्यादा करवाती हूँ। ओके। सो बट यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ। मुझे जर्नलिंग करना बहुत पसंद है। मैं स्क्रिप्टिंग भी करती हूँ तो वो एक तरीके का मेरा ग्रैटिट्यूड ही होता है, क्योंकि वो उसमें इतने सारे थैंक यू होते हैं चीज़ों के लिए कि वो मेरा स्क्रिप्टिंग भी काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड जर्नल बन जाता है। आज हम बात करेंगे। पहली बात तो ग्रैटिट्यूड होता क्या है? ग्रैटिट्यूड होता है कृतज्ञता। वो चीज़ जो आपके जीवन में है, जो ईश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक थिंग हो, चाहे आपका कोई सपना हो, कोई जॉब हो, उस हर एक चीज़ के लिए ईश्वर की कृतज्ञता ज़ाहिर करना कि ईश्वर आपने मुझे दिया है ये चीज़, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसको हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड, कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। ठीक है? अब ग्रैटिट्यूड दोनों चीज़ों के लिए हो सकता है, वो चीज़ के लिए भी जो आपके जीवन में ऑलरेडी है, ठीक है? और वो चीज़ के लिए भी जिसको आप अपने जीवन में चाहते हो। तो अब लोग बोलेंगे जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए थैंक यू कैसे बोलना, है ना? जब आप ये दुनिया का रूल है लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स, जो चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे वही चीज़ आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। तो जब आप कृतज्ञता पे ध्यान दोगे, तो ऐसे बहुत सारे आपके लिए लाइफ इवेंट क्रिएट हो जाएँगे जो आपको ऐसे बहुत सारे मौके देना शुरू करेंगे, जिसमें आप और ज़्यादा यूनिवर्स को और ज़्यादा अपने ईश्वर को कृतज्ञता बोलते जाओ कि ईश्वर मैं आपकी इस बहुत सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ। मेरी लाइफ में अब मुझे ऐसी आदत हो गई है कि मैं सोती रहूँ, उठती रहूँ, जागती रहूँ, मेरा सुबह उठते के साथ ही पहले होता है थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू मुझे वापस से एक नई ज़िंदगी देने के लिए। पानी पीती हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस प्योर वाटर। खाना खाती हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शांत होके खाना खाती हूँ, तो बेहतर होता है अगर मीन्स अगर किसी के साथ हो कोई बोल रहा है तो ऑब्वियस आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, लेकिन जब मैं घर पे रहती हूँ ज़्यादातर, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं बिल्कुल शांति से खाना खाऊँ। एक-एक बाइट पे मैं ईश्वर को धन्यवाद देती जाऊँ। तो वो एक तो मैं माइंडफुल ईटिंग कर रही हूँ, दूसरा वो ग्रैटिट्यूड होता जा रहा है मेरा। अब हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड लिखना कैसे, इसकी जर्नलिंग कैसे करनी है। सो ग्रैटिट्यूड करने के लिए फर्स्ट आपको क्या है, जिस एग्ज़ाम्पल लेके देती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल आइज़। मेरी बहुत खूबसूरत आँखों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं क्यों ईश्वर को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दे रही हूँ? क्योंकि इन आँखों से मैं खुद को देख पाती हूँ, मैं पढ़ पाती हूँ, मैं लोगों को देख पाती हूँ, मुझे रास्ते चलने में बहुत आसान है, मुझे चीज़ों को समझने में, देखने में, पढ़ने में, ठीक है, बहुत आसान है, लोगों को जानने में बहुत आसानी मिलती है, मीन्स पहचानने में बहुत आसानी मिलती है। तो अगर ये आँखें ना हो तो मैं बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट हो जाऊँगी ना, लोग मुझे पकड़ के लेके जाएँगे, रास्ता क्रॉस कराएँगे, मेरे लिए सारी चीज़ें करेंगे। तो आँखें हैं इसका मतलब कि मैं हर चीज़ को देख पा रही हूँ। हाथ है तो मैं चीज़ों को होल्ड कर पा रही हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। अगर ये हाथ नहीं होते तो मुझे लोगों की मदद लेनी पड़ती, ठीक है? मेरे पास ये फ़ोन है इसलिए मैं ग्लोबली लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ थ्रू सोशल मीडिया। अगर ये ना होता तो फिर मुझे कौन जानता? मैं अपनी बात कैसे पहुँचा पाती, ठीक है? तो आप जो लिखेंगे थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल बॉडी। बट उस बॉडी के लिए, उस शरीर के लिए आप क्यों कृतज्ञ हैं? तो आप बोलिए कि आप इस शरीर से आप क्या-क्या काम लेते हैं। सो आप ग्रेटफुल हैं, उसकी वजह क्या है? उसका रीज़न दीजिए, उसका कारण बताइए, ठीक है? तो एटलीस्ट हर दिन आप 10 चीज़ें ऐसी लिखना शुरू कीजिए। आप बोलिए, आप ग्रैटिट्यूड बोलिए भी, लेकिन जब आप ग्रैटिट्यूड लिखते हैं ना, तो आपका माइंड मसल मेमोरी क्रिएट करता है, ठीक है? इट मीन्स कि आप एक तो अंदर-अंदर आपकी चीज़ें चल रही है, आप उस विचार को ले रहे हो, उस विचार को फिर क्या करें आप पन्नों पे उतारें। जब पन्नों पे उतारे तो आपका हाथ इन्वॉल्व हो रहा है, आपका माइंड इन्वॉल्व हो रहा है, आपके इमोशन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो क्या कर रहा है आपका माइंड एक मेमोरी क्रिएट कर रहा है, मसल मेमोरी क्रिएट कर रहा है और वो मसल मेमोरी जीवन भर आपके साथ रहती है। एक बार आपने खाना बनाना सीख लिया तो आप चाहे 100 साल कह रही हो, 10 साल नहीं बनाए 5 साल, लेकिन जब बनाएँगे तो याद रहेगा क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस करी है। आपने उसको याद नहीं किया है। वैसे ही जब आप साइकिल चलाना सीख लेते हैं, तो आप उस साइकिल को याद नहीं करते। आपको कोई 10-12 साल बाद भी बोले ना साइकिल चलाने के लिए तो आप आराम से चला लेंगे, ठीक है? वैसे ही आप लिखते हैं, तो आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, लिखने को याद नहीं करते हैं। तो एक बार आपने लिखना शुरू कर दिया और उसके बाद कभी आपने 10 साल बाद भी पेन नहीं पकड़ा ना, तो भी कोई आपको लिखने के लिए कहेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। आपके हाथों में वो मसल मेमोरी क्रिएट हो गई है। इसीलिए जितना हो सके उतना स्क्रिप्टिंग कीजिए और बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो लिखते हो वही होता है, तो जो लिखा होता है वही होता है। हर एक गवर्नमेंट में, हर एक लीगल काम करने के लिए आपका
एक स्टैम्प पेपर बनाया जाता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी जाती है। गवर्नमेंट आपकी बातों पे यकीन नहीं करती, वो आपके प्रूफ़ पे यकीन करती है। प्रूफ़ कैसे? रिटन में नोट्स रहते, तब जाके कोई भी चीज़ आपके लिए पक्की होती है कि ये प्रॉपर्टी आपका है, ये घर आपका है, ये चीज़ें आपकी है। इनवॉइस अगर इस सामान के लिए ये इनवॉइस है मतलब वो सामान उसी चीज़ का है, राइट? तो हर चीज़ के लिए रिटन में होना ज़रूरी है। इसीलिए जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो और रिटर्न में करते हो तो ऊपर वाला देखता है, अच्छा इन्होंने इस चीज़ के लिए भी ग्रैटिट्यूड करे पर ये तो मैंने दिया नहीं है। पर ये इंसान पहले से ही खुश है इस चीज़ के लिए कि इस थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माय न्यू कार। अभी वो आई नहीं है बट स्टिल आई एम सेइंग क्यों? उस नई कार के लिए मैं कृतज्ञ हूँ ताकि मैं उसमें बैठ के अपनी फैमिली के साथ अच्छे ट्रिप पे जा सकूँ। जहाँ मेरे पास बाइक है, जहाँ हम सिर्फ 2 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। जब मेरी कार आएगी तो हम एक साथ 5 लोग 7 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, राइट? मेरी फैमिली के साथ अपने हर एक वीकेंड को, हर एक वेकेशन को एन्जॉय कर सकता हूँ। मैं उसमें सेफ़ली जा सकता हूँ, जहाँ मुझे धूल से डर नहीं है, धूप से डर नहीं है, जहाँ मुझे बारिश परेशान नहीं करेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उसकी वजह है कि आपको एक नई कार क्यों चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे दुनिया को दिखाना है कि अरे देखो मेरे पास मर्सिडीज़ आ गई, अरे देखो मेरे पास ऑडी आ गई। मुझे दुनिया को नहीं दिखाना है, मुझे मेरा कंसर्न चाहिए, ठीक है? तो जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे तो ऑलवेज़ रिमेंबर योर इंटेंशन, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड करते टाइम अपनी इंटेंशन को बहुत प्योर रखना है कि अगर कोई चीज़ चाहिए जो आपके पास नहीं है और उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? मुझे प्यारा सा घर चाहिए एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर माई न्यू होम। बट क्यों चाहिए? कि ताकि मैं अपनों के साथ वहाँ रह सकूँ, मेरे बच्चे वहाँ सेफ रह सकें, मैं उनको बड़ा होते हुए एक साथ देख सकूँ, मुझे बार बार घर बदलने की ज़रूरत ना पड़े, राइट? इसलिए नहीं चाहिए कि अरे समाज में मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग मुझे बोलेंगे अरे इनके पास भी अपना घर है, इतने बड़ा घर है, क्या कहते हैं 3 बीएचके है, 2 बीएचके, 1 बीएचके इन्होंने अपना विला खरीद लिया है। मुझे वो सब नहीं चाहिए, वो इंटेंशन गलत हो जाएगी, कहीं न कहीं उसमें ईगो है। मुझे किस लिए चाहिए? ताकि मैं, मेरा परिवार वहाँ खुशी के साथ रह सके। मुझे बार-बार सालों-साल घर बदलने की और एग्रीमेंट करवाने की ज़रूरत ना पड़े, ओके? सो जब भी आप ग्रैटिट्यूड करते हो उन चीज़ों के लिए जो चीज़ आपको अपने जीवन में चाहिए और आई नहीं है, तो इंटेंशन पहले सोच लेना कि इसके पीछे मेरी इंटेंशन क्या है? अगर गलत लग रही है तो उसको चेंज करो पहले, ठीक है? आपको इस तरीके से करना है, ग्रैटिट्यूड तो लिखना है, उसके पीछे उसकी वजह लिखनी है और प्रॉपर और कोशिश कीजिए, एक दिन में एटलीस्ट 10 ग्रैटिट्यूड आप लिख सकें चीज़ों के लिए। आप सेम उसको रिपीट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 10 ग्रैटिट्यूड तो आप लिखो और कोशिश करो अगर कुछ नया उसमें ऐड हो जाए हर दिन तो आप बोलो, आप ग्रैटिट्यूड बोलो क्योंकि जब बोलते हो तो स्पीड में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन जब लिखते हो तो शायद हाथों में थोड़ा दर्द हो सकता है, 25-30 ग्रैटिट्यूड लिखने में। लेकिन जब आप बोलते हो तो आप आराम से 25, 30, 45, 40 कितने भी ग्रैटिट्यूड बोल सकते हो, बट एटलीस्ट कोशिश करो कि जो चीज़ें आपके जीवन में बहुत मैटर करती हैं, उनको एटलीस्ट लिख के ग्रैटिट्यूड दो। ओके? मैं इसी तरीके से करती हूँ और आप ग्रैटिट्यूड करके देखो, मज़ा आ जाएगा, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा ये मैजिक हो कैसे रहा है? आप इतने ज़्यादा शांत हो जाओगे, आपका डेस्परेशन खत्म हो जाएगा, लोगों को लेके जो जेलसी होती है ना, वो खत्म होने आप एनवियस नहीं होगे, आपको लोगों से जलन नहीं होगी, आप बहुत शांत होना शुरू हो जाओगे। ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर है क्योंकि आपको बहुत सरल बनाता है, बहुत शांत बनाता है, आपके अंदर बहुत सारी फुलफिलमेंट डालता है और इसकी वजह से जीवन बहुत आसान हो जाता है, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी होने लगती है। ओके? इसके साथ ही मेरी चक्रा हीलिंग आ रही है जो 1 फ़ेब से स्टार्ट है, जो चलेगी 11 फ़ेब तक और इसके साथ-साथ मेरी मैनिफेस्टेशन की क्लासेस भी आ रही हैं, जो 31 जैन से स्टार्ट है टिल 14th ऑफ फ़ेब वैलेंटाइन डे के दिन तक। तो जिनको भी जॉइन करना है, आप डिटेल में मैं सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दे दूँगी, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिनको भी अपनी लाइफ़ को चेंज करना है, ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाना है, डेली की प्रैक्टिस बनानी है और जिनको सीखना है, एक रूटीन में लेके आना है, you can join. Okay, you may join. Thank you so much everyone and radhe radhe, god bless you.